हेलो दोस्तों, स्वागत है इस चैनल पर। हमारी यूपी टेट जूनियर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम हिंदी के 2016 के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है। ऑप्शन ए चित्र दिखाकर, ऑप्शन बी वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, ऑप्शन सी मॉडल दिखाकर, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सारी विधियाँ गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। इसमें सबसे प्रभावकारी कौन सी विधि है? वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। ऑप्शन ए जिसे छात्र सरलता से समझ सकें, ऑप्शन बी जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हों, ऑप्शन सी जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों, ऑप्शन डी जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हों। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रवादों से संबंधित हों। इसमें पूछा था कि प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण में क्या उपयोगी नहीं होगा। तो ये होगा जो कविताएं अंतर्राष्ट्रवादों से संबंधित हो, ये प्राथमिक स्तर पर उपयोगी नहीं होगा। चलिए हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन ए भगवत शरण उपाध्याय, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी डॉक्टर हरदेव बाहरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं। इनकी अन्य पुस्तकें हैं, प्रमुख पुस्तकें हैं हिंदी गोविंद रत्नमाला, साहित्य लोचन, भाषा विज्ञान। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा सिखाने का सही क्रम है। ऑप्शन ए बोलना, श्रवण करना, पढ़ना, फिर लिखना, ऑप्शन बी श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ऑप्शन सी बोलना, पढ़ना, श्रवण करना, लिखना, या ऑप्शन डी श्रवण करना, पढ़ना, बोलना और लिखना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रवण करना, बोलना, पढ़ना और लिखना। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लेखन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए बैठने का उचित ढंग, ऑप्शन बी शुद्ध उच्चारण, ऑप्शन सी लेखनी पकड़ने का ढंग, ऑप्शन डी आँखों से कागज की दूरी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध उच्चारण। बाकी सब लेखन से संबंधित है, शुद्ध उच्चारण ये बोलने से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। इनमें से क्या होना आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए व्याकरण का ज्ञान, ऑप्शन बी सुंदर लेख, ऑप्शन सी विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, ऑप्शन डी रसायनों का ज्ञान होना।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रसायनों का ज्ञान होना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, उपन्यास एवं विवेच्य विषय वस्तु की दृष्टि से असंगत युग्म है। ऑप्शन ए वरदान रजवाड़ों की दासियों की समस्याओं पर, ऑप्शन बी सेवा सदन गणिका समस्या एवं विवाह से संबंधित समस्या पर, ऑप्शन सी प्रेमाश्रम कृषक जीवन की समस्याओं पर, ऑप्शन डी कायाकल्प सांप्रदायिक समस्या योगाभ्यास व पुनर्जन्मवाद पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वरदान। इसमें असंगत बताना था। तो वरदान में रजवाड़ों की दासियों की समस्याओं पर इसका वर्णन नहीं है। तो वरदान उपन्यास की विषय वस्तु क्या है? दो प्रेमियों की दुखांत कथा है जो अपनी भावी जीवन की सुखद कल्पना में खोए थे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सरदार पूर्ण सिंह। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विरासत शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए प्रकृति से प्राप्त, ऑप्शन बी पुरखों से प्राप्त, ऑप्शन सी मित्रों से प्राप्त या ऑप्शन डी मूल्य देकर खरीदा हुआ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुरखों से प्राप्त। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निर्बल का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए सुदृढ़, ऑप्शन बी सबल, ऑप्शन सी बाहुबली या ऑप्शन डी समुन्नत। तो निर्बल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सबल। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? ऑप्शन ए नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन बी तितली, ऑप्शन सी त्यागपत्र या ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी परीक्षा गुरु। और ये उपन्यास लिखा किसने है? लाला श्री निवास दास ने। लाला श्री निवास दास कब लिखा था इन्होंने? 1882 में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी जबलपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ से प्रकाशित होती है। और इसके संपादक कौन है? अखिलेश हैं और यह मासिक पत्रिका है। कौन सा है ये मासिक पत्रिका? इसका नाम क्या है? तद्भव। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो किसकी पंक्ति है? ए सूरदास, ऑप्शन बी नंदास, ऑप्शन सी रसखान, ऑप्शन डी मीराबाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
रस खान का। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द है अंधेरा, प्रकाश, रात्रि, चंद्र। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तो ऑप्शन नंबर ए अंधेरा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा? अंधकार होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आंख एक नहीं कचरौटा 10-10 लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए व्यर्थ आडंबर, ऑप्शन बी आंख में काजल लगाना, ऑप्शन सी आंख की देखभाल करना, ऑप्शन डी लाइलाज बीमारी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यर्थ आडंबर। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए रातें, ऑप्शन बी बात, ऑप्शन सी गीत या ऑप्शन डी मान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गीत। गीत क्या है? पुल्लिंग शब्द है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि गीत गाया जाता है, कभी ये नहीं कहते हैं गीत गाई जाती है। तो ये पुल्लिंग शब्द है। और बाकी रात अंधेरी थी या रातें अंधेरी थी, और बात अच्छी नहीं लगी ये भी स्त्रीलिंग है, और उसने मात दी ये भी स्त्रीलिंग है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा है। राम, सुरेश, निर्वाह, मित्रता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मित्रता। मित्रता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मेरा घर इसी शहर में है। इसमें कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण या ऑप्शन डी परिमाणबोधक विशेषण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जब पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाए तो उन्हें क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है सरल वाक्य का, इच्छावाचक वाक्य का, मिश्र वाक्य का या आज्ञावाचक वाक्य का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य का। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? ऑप्शन ए उपकार करने वाला, ऑप्शन बी उपकार कराने वाला, ऑप्शन सी किए हुए उपकार को ना मानने वाला या ऑप्शन डी किए हुए उपकार को मानने वाला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी किए हुए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है। और उपकार करने वाले को कहते हैं उपकारी, और किए हुए उपकार को ना मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
श्रृंगार। दोस्तों ऐसे लिखा जाएगा ये श्रृंगार, ये सही है। एक मिनट, श्रृंगार, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये डंडी नहीं रहेगा, ये वाला फिर सही होगा। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? इसका तत्सम रूप बताना है। ऑप्शन नंबर ए कटहल, ऑप्शन बी कड़वा, ऑप्शन सी काष्ठगृह, ऑप्शन डी कंठफल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काष्ठगृह को क्या कहते हैं? कटहरा कहते हैं। कटहल को क्या कहते हैं? कंठफल। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अति। इसमें उपसर्ग कौन सा लगा है? अति उपसर्ग लगा है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बालती विशाल विकराल ज्वाल ज्वाल, मानो लंक लीलबो कुकाल रचना पसारी है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा और रूपक, ऑप्शन बी यमक और श्लेष, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा और अनुप्रास, ऑप्शन डी अनुप्रास और यमक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? ऑप्शन ए विभाव, ऑप्शन बी अनुभाव, ऑप्शन सी अस्थाई भाव या ऑप्शन डी संचारी भाव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विभाव। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति निदाना, पद में कौन सा रस है? ऑप्शन ए करुणरस, ऑप्शन बी भयानक, ऑप्शन सी श्रृंगार, ऑप्शन डी शांत रस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शांत रस। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें से? तो दोस्तों, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। ऑप्शन बी राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, ऑप्शन सी राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, ऑप्शन डी राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदे। इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर किया गया है। यहाँ खरीदी लिखा है, यहाँ इस तरीके से खरीदे लिखा है, यहाँ खरीदा लिखा है, यहाँ खरीदे लिखा है। तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? शुद्ध वाक्य इसमें से ऑप्शन बी होगा, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका ऑप्शन ए है महा प्लस उत्सव, ऑप्शन बी महो प्लस उत्सव, ऑप्शन सी महोत प्लस सव या ऑप्शन डी महे प्लस उत्सव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए महा प्लस
उत्सव। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चौमासा में समास है। ऑप्शन ए दिगु, ऑप्शन बी द्वंद, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिगु समास, जिसमें पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, दूसरा पद संज्ञा और प्रधान होता है। इसमें चौमासा में भी पहला पद संख्यावाची है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए संप्रदान कारक, ऑप्शन बी आपादान कारक, ऑप्शन सी करण कारक या ऑप्शन डी संबंध कारक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपादान कारक। चूहा बिल से बाहर निकल रहा है, अलगाव है, इसलिए आपादान कारक होगा। दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।